देखो, इंडिकेटर जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केमिस्ट्री, क्योंकि लैब रिलेटेड टॉपिक है ये। और अगर हम इसका बात करते हैं, इंडिकेटर का बात करते हैं, तो इंडिकेटर जो है, अगर हम आपसे पूछे कि डिफाइन इंडिकेटर, तो क्या जवाब दोगे जी? व्हाट इज इंडिकेटर? जल्दी बताओ। व्हाट इज अ इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या है? एनीवन? इंडिकेटर क्या है जी? बताओ मनामी, ऐसे तो 10 बार बोलती हो, पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो एसिडिक और मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसको आप सोल्यूशन में डालते हो तो। वीडियो ऑन है तुम्हारा? नहीं, मैं वीडियो करूँ क्योंकि मतलब सेटअप नहीं है घर में सही से। क्या है नेक्स्ट। सुवन? इंडिकेटर क्या है? व्हाट इज इंडिकेटर? कोई अगर तुम सर, लोग से पूछे इंडिकेटर क्या है, क्या जवाब दोगे? एक लाइन में जवाब दो। व्हाट इज एन इंडिकेटर? सर एसिड बेस जो पहचानने में मदद करे वही क्या बोल रहे हो इंडिकेटर अरिजीत? एसिड बेस? है। पहचानने में जो सर मदद करे वही इंडिकेटर है। एसिड बेस क्या? पहचानने में सर। एसिड बेस पहचानने में हेल्प करता है। हाँ, ये 9-10 लेवल का ये सही डेफिनेशन है कि एसिड बेस पहचानने में हेल्प करता है। जैसे तुम लिटमस करके एक इंडिकेटर देखते थे पहले, तो बेस में क्या हो जाता था? ब्लू टर्न हो जाता था लिटमस पेपर, और एसिड में क्या टर्न हो जाता था? रेड। तो ये एक तो तुम बात सही बोल रहे हो कि एसिड बेस को पहचानने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुमने 9-10 अपना सही से किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां पे इंडिकेटर जो है, इसको समझना है अगर हम लोग को, तो पहले हम लोग को दो चीजों को समझना पड़ेगा। और वो दो चीज क्या है? सबसे पहला चीज जो है वो है एंड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज है एंड पॉइंट। द फर्स्ट थिंग, काला कर दिया, अच्छा, एंड पॉइंट। एक है आपका एंड पॉइंट, ठीक है, और एक है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। एक है आपका इक्विवेलेंस पॉइंट। वन इज एंड पॉइंट एंड वन इज व्हाट? इक्विवेलेंस पॉइंट। अब अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में जनरली लोग इसको सेम ही बोल देते हैं कि एंड पॉइंट आ गया, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया। लेकिन एक्चुअली में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको बड़ा बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट आपको क्या बता रहा है? इक्विवेलेंस पॉइंट आपको बता रहा है एक ऐसा पॉइंट जहां पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी जिस पॉइंट पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या हो जाए? बराबर हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एट दिस पॉइंट। अब जब भी पॉइंट बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम लोग पीएच बोल रहे हैं, एट दिस पीएच। वेन एवर वी से एट दिस पॉइंट, तो वो पॉइंट मतलब क्या है? एट दिस पीएच। तो एट दिस पीएच द ग्राम इक्विवेलेंट of the acid becomes equal to the gram equivalent of the base। इस पॉइंट पे एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट और बेस का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा। यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा। अब खुद सोचो कि अगर हम इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे ये बॉटल रखा हुआ है, ठीक है, ये बॉटल में कोई पानी वानी पिया है अभी, ठीक है, बंटी सर थे वही शायद पिए होंगे, जिसका भी बॉटल है भाई देख लो, सबूत मिल गया ना कौन पानी पीता है मेरे बॉटल से। किसका बॉटल है? जिसका भी बॉटल है। मान लो इसके अंदर एसिड है, हम इसके ऊपर ऐसे बेस डालना स्टार्ट किए, ठीक है, वी हैव स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड एडिंग व्हाट? बेस। ड्रॉप बाय, मान लो कि इसके अंदर हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस बॉटल के अंदर
ये जो प्यारा सा बॉटल रखा हुआ है, इस प्यारे से बॉटल में एसिड है, ठीक है, और एसिड कितना है, 0.1 मोलर। कितना एमएल है, देख के तो लग रहा है कि लगभग लगभग 250 ml है, मान लेते हैं 250 ml है, ठीक है। अब इसमें भले पानी है, लेकिन पानी को एसिड की तरह देखो, क्योंकि जिसका बॉटल है वो पानी नहीं पीती है, एसिड पीती है। अब देखो यहां पे एसिड है रखा हुआ, कितना, 0.1 मोलर। अब 250 ml है। तुमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया, और टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए तुमने क्या स्टार्ट कर दिया, टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए तुमने बेस ऐड करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहां पे आपने बेस ऐड करना स्टार्ट किया, टाइट्रेशन के बाद तुमने ब्यूरेट से इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस ऐड करना स्टार्ट किया। तुमको पता है कि अगर ये बेस जो यहां पे हमने रखा हुआ है NaOH, ये 0.1 मोलर है, कितना है जी, 0.1 मोलर है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट कब तक अचीव हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर 0.1 मोलर है, मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग 1 ड्रॉप इज इक्वल टू क्या है, 1 ml, तो अगर हम 250 ड्रॉप ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 250 ml। तो 250 ml डालने पे बॉटल के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या हो जाएगा, ऐड हो, ये बराबर हो जाएगा। अरे यस और नो। यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम 250 ml इसके अंदर बेस डाल दिए, अब हम 251 ml डाले, यानी 251वां ड्रॉप इस बॉटल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। अब 251 ड्रॉप डालने के बाद क्या हमको इस बॉटल के अंदर कुछ वैसा चेंज दिखेगा, विजिबल चेंज कुछ दिखेगा? तो आंसर है नो। अगर आप लोग अपने लैब में ये टेस्ट करेंगे तो आंसर है कि ऐसा कोई हमको दिखेगा नहीं कि हम 251 ड्रॉप डाल दिए, या मान लो ना 260 भी डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि बॉटल फट जाएगा, ठीक है, या बॉटल का कलर जो है, अंदर में जो सोल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मतलब विजिबल चेंज के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, ये आपको क्या बता रहा है, इट इज गिविंग यू व्हाट, इट इज गिविंग यू एन आइडिया, आइडिया अबाउट व्हाट, द थ्योरेटिकल एंडिंग ऑफ द रिएक्शन। ये किसके बारे में आपको बता रहा है, कि पेन पेपर पे रिएक्शन खत्म हो गया। ये किसके बारे में आपको बता रहा है कि पेन पेपर पे रिएक्शन खत्म हो गया है, यानी थ्योरेटिकल एंडिंग दिखा रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया इक्विवेलेंस पॉइंट। अब आते हैं एंड पॉइंट पे कि सर एंड पॉइंट क्या है। तो हम लोग बोलेंगे एंड पॉइंट इज दैट पॉइंट, या एट दिस पॉइंट, या एट दिस पीएच द इंडिकेटर shows the color change। इंडिकेटर क्या कर रहा है इस पॉइंट पे, कलर चेंज कर रहा है, यानी जिस पीएच पे इंडिकेटर कलर चेंज कर दे वही पॉइंट हमारे लिए एंड पॉइंट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस बॉटल के अंदर हमने एक इंडिकेटर मिलाया हुआ था, और जैसे ही हमने 249 ml डाला, तो 249 ml पे बॉटल के अंदर इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज शो कर दिया। तो 249 ml हमारे लिए क्या हो जाएगा, 249 ml हमारे लिए हो जाएगा एंड पॉइंट। यानी भले रिएक्शन अभी भी चल रहा हो, लेकिन इंडिकेटर के हिसाब से रिएक्शन खत्म हो चुका है, इसीलिए इंडिकेटर अपना कलर चेंज कर रहा है। तो जिस भी पॉइंट पे केमिस्ट्री में इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है, जनरली हम उसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। और एंड पॉइंट एक तरह से क्या है, प्रैक्टिकल एंडिंग ऑफ द रिएक्शन। इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे इट रिप्रेजेंट्स द practical ending of the reaction। it represents the practical ending of the reaction। तो पहले आपको ये समझ लेना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। एक आपको थ्योरेटिकल एंडिंग बता रहा है, और एक आपको प्रैक्टिकल एंडिंग के बारे में बता रहा है। नोट करिए इसको।
अरे हो गया जी। चलो जी आगे बढ़े हम लोग। सब कोई का हो गया है। यस सर। अब देखिए यहां पे इंडिकेटर को डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। इंडिकेटर क्या है? तो अब इंडिकेटर हमारे लिए पता है कि इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर का काम ही क्या है? इंडिकेट करना। क्या इंडिकेट करना? किसी रिएक्शन का एंड पॉइंट, यानी कोई रिएक्शन कब खत्म हो रहा है ये बताना इंडिकेटर का काम है। अब इंडिकेटर जो है, वो इंडिकेटर तुमको सही एंडिंग भी बता सकता है और वो तुमको गलत एंडिंग भी बता सकता है। मान लो, इसको ऐसे समझो कि तुम कॉलेज गए, ठीक है, और तुम्हारे कॉलेज में तुम लोग तो निकम्मा लोग हैं, तुम लोग तो किसी से प्यार हो नहीं पाएगा और कोई तुम लोग से भी प्यार नहीं करेगा। मान लो तुम्हारे फ्रेंड को किसी से प्यार हो जाता है अगर, ठीक है, अब दोनों एकदम बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, ठीक है, एकदम सैयारा मूवी टाइप का प्यार मोहब्बत हुआ। अब दोनों पूरा कॉलेज का गार्डन में बैठ के लंबा बात कर रहा है, कहीं भी बात कर रहा है। अब तुम जो है, तुम लोग सब कोई कोई काम के तो हो नहीं वैसे, तुम लोग सब एक ही काम कर सकते हो, वो है इंडिकेटर का। तुम लोग बन जाओगे इंडिकेटर। कैसे सर? मान लो लड़का लड़की का माँ बाप कभी कॉलेज आया और तुम लोग गेट पे चाय पी रहे थे, ठीक है। अब मान लो सुवन है, सुवन गेट पे चाय पी रहा है, देखा क्या रे, हाँ इसके मम्मी पापा आ गए, दोस्त को कॉल लगा लिया, अरे भाई भागो तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं। तो सुवन जो है लड़का, ठीक है, इंडिकेटर की तरह काम किया, यानी कि सही एंडिंग बता दिया, ठीक है, सही टाइम पे उसका दोस्त जो था वहां से फरार हो गया, लड़की जो है अपने हॉस्टल चली गई, बात एकदम नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है, मम्मी पापा को पता नहीं चला। लेकिन अगर इंडिकेटर मान लो मनामी जैसी हो, देख के मम्मी आ रही है, ठीक है, बताएंगे ही नहीं, मम्मी पापा गार्डन में पहुंच गया, लोग मां लड़का को मार रहा है, लड़की को मार रहा है एकदम, ठीक है, ऐसा भी इंडिकेटर होता है कि रिएक्शन चल रहा है लेकिन पहले ही बता दिया कि रिएक्शन खत्म हो जाए, या बताए ही नहीं कि रिएक्शन खत्म हो चुका है। तो ऐसा इंडिकेटर भी है, ठीक है। तो एक है मनामी जैसे इंडिकेटर और एक है सुवन जैसा इंडिकेटर। तो कैसा इंडिकेटर तुम बनना पसंद करोगे, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब इंडिकेटर का काम जो है, इंडिकेटर का काम जो है एंड पॉइंट बताना है और तुमको ट्रस्ट करना है उस पर कि हाँ भाई ये जो बता रहा है ये सही ही होगा। लेकिन तुम ट्रस्ट तभी कर सकते हो जब वो इंडिकेटर क्या हो, वो इंडिकेटर सूटेबल हो उस टाइप के टाइट्रेशन के लिए। जैसे सुवन जो है वो टाइट्रेशन के लिए सूटेबल इंडिकेटर है कि हाँ ये लड़का भरोसेमंद लड़का है, सही इंफॉर्मेशन देगा। किसी के मम्मी पापा पहुंचे, सुवन तुरंत गार्डन में कॉल लगा दिया, लड़का लड़की वहां से भाग गया।
तो सुवन इज सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन, ठीक है। मनामी इस टाइप के टाइट्रेशन के लिए नहीं सूटेबल है, ठीक है। हो सकता है किसी और टाइट्रेशन के लिए वो सूटेबल होती है, लेकिन इस टाइप के टाइट्रेशन के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो इंडिकेटर पे आपका एक ट्रस्ट है कि हाँ भाई ये हमको सही जानकारी देगा कि रिएक्शन खत्म हुआ है या रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। ये हमको सही जानकारी देगा कि रिएक्शन खत्म हुआ है और ठीक है, हमको सही जानकारी देगा कि रिएक्शन खत्म हुआ है या रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। एक मिनट यार, हाँ। तो इसलिए आपको सिलेक्शन भी जो इंडिकेटर का करना पड़ेगा वो दिमाग लगा के करना पड़ेगा कि हमको सिलेक्शन भी करना है ऐसे कि हमको सही जो एंड पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ क्या मिले, मैच करता हुआ मिले। मतलब कि दोनों कोइंसाइड करे। इक्विवेलेंस पॉइंट तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट क्या है, वो प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो हमको क्या चाहिए कि हमको ये दोनों पॉइंट जो है आसपास लाई करे, ठीक है। हमेशा ये हो सकता है कि कभी भी जीवन में कोइंसाइड नहीं करेगा, लेकिन कम से कम ये तो बता दे कि हाँ 249 पे कलर चेंज हो गया। तो 249 पे कलर चेंज अगर हो रहा है तो इंडिकेटर ने अपना काम बखूबी किया है, यानी रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट, 99% कंप्लीशन हो चुका है। या 251 पे भी बता दे तो भी सही है। लेकिन अब मान लो 260 ml पे बता रहा है या 240 ml पे बता रहा है, तो क्या वो इंडिकेटर सही है? तो आंसर है बिल्कुल भी वो इंडिकेटर सही नहीं है। समझ में आ रहा है बात सबको? हाँ सर। अरे सबको समझ में आया इंडिकेटर का काम? यस सर, यस तो सर। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर हाँ इज सर। डिफाइंड एज, इंडिकेटर इज डिफाइंड एज, ठीक है। अरे यार ये मकड़ा यहां से कहां से आ गया? हाँ, डिफाइंड एज वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेस, और वीक ऑर्गेनिक बेस which changes its color, which changes its color near the equivalence point, near or at the equivalence point, near or at the equivalence point, near या at the equivalence point। जो भी वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस, जनरली इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस ही होता है। तो जो भी इस तरह का सब्सटेंस जो है आपका एंड पॉइंट पे या नियर द एंड पॉइंट पे कलर चेंज करे, वही क्या है? इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर का एक खास बात है। क्या खास बात है सर? मान लो हम इंडिकेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं HIN से, ठीक है। अब ये वीक है तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसका अनआयनाइज्ड पार्ट है, ये इसका अनआयनाइज्ड पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है इसका आयनाइज्ड पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज आयनाइज्ड पार्ट। पहला कंडीशन इंडिकेटर का ये है कि इट शुड बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। इंडिकेटर बनने का कंडीशन क्या है? इंडिकेटर बनने का कंडीशन, इंडिकेटर बनने का कंडीशन क्या है? तो पहला वर्ड यही बोलना, इट शुड बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट शुड बी अ, इट शुड बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि इसका जो अनआयनाइज्ड पार्ट है और इसका जो आयनाइज्ड पार्ट है, दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए। मतलब अनआयनाइज्ड पार्ट में मान लो ये कलरलेस है, ठीक है, और यहां पे इसका कलर कुछ हो गया, मान लो पिंक हो गया। कलरलेस नहीं होना चाहिए, या दोनों में सेम कलर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि द कलर ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म एंड द कलर ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म मस्ट बी डिफरेंट। तो सेकंड कंडीशन क्या है? द कलर ऑफ आयनाइज्ड फॉर्म मस्ट बी डिफरेंट, must be different, must be different from the color of, from the color of, ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म, अनआयनाइज्ड
फॉर्म, दोनों का कलर अलग अलग होना चाहिए और दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, बधाई हो, आप इंडिकेटर है, आपका यूज किया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आपका आयनाइज्ड पार्ट और अनआयनाइज्ड पार्ट का कलर अलग अलग है, और जब कलर अलग अलग होगा तो फिर ली चैटलियस प्रिंसिपल लगेगा। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो पिंक कलर, बैकवर्ड आ रहा है तो आपका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अब यहां पे भी देखो, कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर ये मेरा इंडिकेटर है और इसमें आयनाइज्ड पार्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम आईएन माइनस लिख रहे हैं और अनआयनाइज्ड का कॉन्सेंट्रेशन HIN लिख रहे हैं, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 हो गया या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो गया, तो किसका कलर डोमिनेट करेगा जी बताओ? आयनाइज्ड फॉर्म का, यस और नो? तो इसका हाँ सर। कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है बात? यस सर। और अगर मैं बोलूं कि हमारे पास यही IN माइनस बाय HIN का कलर जो है, ये रेशियो जो है कॉन्सेंट्रेशन का, ये 1/10 से बड़ा या इक्वल है, तो मतलब HIN वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो इन दैट केस कौन सा कलर आएगा? इसका कलरलेस। इसका कौन सा कलर आएगा जी? कलरलेस आएगा। समझ में आ रहा है बात? अरे समझ में आ रहा है बात? यस सर। यस सर। और अगर ये IN माइनस बाय HIN ये 1/10 के बीच में है, 1/10 से 10 के बीच में है, तो ये ट्रांजिशन जोन है। ये क्या है बेटा? ट्रांजिशन जोन है। यहीं पे कलर चेंज हो रहा है, और यहां पे इसका कलर तुम कह सकते हो लाइट पिंक जैसा दिखेगा आपको। यहां पे कलर ही क्या दिखेगा आपको? लाइट पिंक दिखेगा। और इसी दौरान ये अपना कलर क्या करेगा? चेंज करेगा। नोट करिए। ठीक है, अब देखिए आप, इंडिकेटर जो है इसका पीएच रेंज एक होगा in which indicator shows color change, shows कलर चेंज। और ये पीएच क्या होगा बेटा? तो हम लोग बोलेंगे सर ये होगा पीओएच, सॉरी, एक काम पहले जान लीजिए यहां पे कि पीके आई, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? लॉग माइनस लॉग के आई, एंड के आई इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। के आई इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। ये आपका इंडिकेटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर कोई इंडिकेटर हम HIN लिख रहे हैं तो इसका डिसोसिएशन ऐसे ही करवाओगे आप लोग, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये वाला वैल्यू आपका निकल के आ रहा है। तो आपको अगर निकालना है कि किस पीएच पे कलर चेंज शो करेगा, तो आप क्या लिखेंगे कि सर पहले तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लीजिए, निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा KI इंटू बफर जैसा काम यहां कर रहे हैं हम लोग, अगर ध्यान से तुम लोग को दिख रहा है। अब हमको निकालना है कि पीएच क्या होगा, तो पीएच होगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? H प्लस
और जैसे ही इसमें लॉग लगाओगे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या आएगा रिजल्ट जो बफर में आता था, पीके आई प्लस लॉग आई एन माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और बाय एच आई एन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका पीएच आ गया इंडिकेटर के लिए। अब कलर चेंज का जोन क्या था? फॉर कलर चेंज तुमको पता था ना कि आई एन माइनस और एच आई एन, इसका रेशियो कहां से कहां वेरी करना चाहिए? इसका वैल्यू जो होना चाहिए 1/10 to 10 होना चाहिए। 1/10 टू कहां होना चाहिए? 10। यही है चेंज या ट्रांजिशन जोन या कलर चेंज जोन। यही तुम्हारा क्या है? कलर चेंज जोन है। तो यहां पे पुट करोगे ये वैल्यू, तो पीएच रेंज क्या आएगा? व्हाट इज द पीएच रेंज जिसमें ये कलर शो करेगा? 1/10 लीजिएगा तो -1 हो जाएगा, 10 लेंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये जोन आएगा कितना? पीके आई -1 टू पीके आई +1। ये आ गया आपका पीएच रेंज, जिसमें कि ये अपना कलर जो है चेंज करेगा। ठीक है, अब बात आता है कि कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है। तो जाहिर सा बात है, अगर हमसे यह सवाल पूछ रहा है कि कौन सा इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए सूटेबल है, तो हम लोग बोलेंगे कि जिसका ये पीएच रेंज जो है ना, जो ट्रांजिशन में ये पीएच रेंज दिखा रहा है, वो इक्विवेलेंस पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाए। वो इक्विवेलेंस पॉइंट में जो पीएच चेंज हो रहा है उसके साथ कोइंसाइड कर जाए। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। इंडिकेटर का अपना यस एक जोन है जिसमें वो कलर चेंज शो करेगा। क्या है जोन? पीके आई -1 से पीके आई +1, ये मेरे पास है। और हमको ये भी देखना है, अभी हम करके भी दिखाएंगे, कि मेरा जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है तो इक्विवेलेंस पॉइंट के पास में, इक्विवेलेंस पॉइंट के पास में भी पीएच होगा, कुछ पीएच बदल रहा होगा इक्विवेलेंस पॉइंट के पास। अगर ये दोनों जोन आपस में कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो इंडिकेटर है वो इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर की तरह यूज होगा। समझ में आ रहा है बात? या तो इसको कोइंसाइड करे, या इसके आसपास हो, यहां पे हो या यहां पे हो, कहीं पे भी हो, इसके आसपास हो। समझ में आ रहा है बात? यस सर। अब मान लो पीएच जोन यहां पे है, कलर चेंज ये यहां करेगा और इक्विवेलेंस पॉइंट यहां पे आ रहा है, तो रिएक्शन तो यहां खत्म हो चुका है, लेकिन ये पीएच यहां पे चेंज कर रहा है कलर। यानी कि तुम 250 के बाद 10 ml और डाले, तब जाके यहां पे पहुंचा, तब जाके कलर चेंज हुआ। तो क्या वो इंडिकेटर सूटेबल है? नहीं सर। नहीं सूटेबल है। या फिर या तो इक्विवेलेंस पॉइंट यहां रहे और आपका पीएच जो चेंज होने वाला है जिस जोन में इंडिकेटर का, वो पीएच यहां पे है। अब रिएक्शन अभी चल ही रहा है और इंडिकेटर बोल दिया, यानी पापा मम्मी अभी आए नहीं है लेकिन फोन घुमा दी मनामी, भागो भागो भागो, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? यानी रिएक्शन एंड होने से पहले इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज कर दिया, पहले ही क्या कर दिया, एंड पॉइंट दिखा दिया। तो ये इंडिकेटर सूटेबल नहीं है। इंडिकेटर सूटेबल वही है जो तो या तो इसको ओवरलैप करे, या ऐसे, या इसके पास में रहे, इस जोन में लाई करे एटलीस्ट, या तो इस यहां लाई करे या यहां लाई करे, कहीं पे भी लाई करे, इस जोन में आपका ये वाला रेंज लाई करना चाहिए। अगर कर रहा है तभी आप उस टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर बन सकते हैं, अदरवाइज इंडिकेटर बनना आपके बस की बात नहीं है। अगर आप इंडिकेटर उस टाइट्रेशन में बनेंगे तो सीधा सा बात है कि आप हमको गलत रीडिंग देंगे इक्विवेलेंस पॉइंट का। इक्विवेलेंस पॉइंट आना होगा कब? तुम बताओगे कब? या तो लेट बताओगे या तो अर्ली बताओगे, या तो रिएक्शन खत्म हो चुका है उसके बाद बताओगे, या रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है उसके पहले बता दोगे। तो ऐसे दोनों टाइप के जो इंडिकेटर है, वो दोनों टाइप के इंडिकेटर हम लोग सूटेबल नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है बात? यस सर। नोट करिए पहले उसको। हाँ सर।
Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहां पे ये पीएच रेंज हमने देखा, थोड़ा समझा, इंडिकेटर का थोड़ा बिहेवियर समझा। अब देखो यहां पे अगर हम लोग लैब में जाएं, ठीक है, हम लोग लैब में जाएं और हमको दे दिया गया दो इंडिकेटर, एक दे दिया गया मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का रेंज कितना होता है, किसी को पता है तो बताओ? लगभग लगभग 3 से 4.5 के आसपास होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है, किसी में 3.1 to 4.4 भी दिया है, किसी में 3 to 4.4 दिया, सब ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का पीएच रेंज ये है। और एसिडिक मीडियम में ये कलर जो चेंज करता है वो रेड दिखाता है, और बेसिक मीडियम में ये जो कलर चेंज, ये कलर दिखाता है, ये येलो दिखाता है। अब इसका मतलब समझिए पहले, मिथाइल ऑरेंज के लिए एसिडिक मीडियम क्या है? मिथाइल ऑरेंज के लिए एसिडिक मीडियम क्या है? पीएच लेस देन 3, यानी पीएच अगर सोल्यूशन का लेस देन 3 है तो उसका कलर क्या रहेगा? रेड। अरे समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. और अगर पीएच ग्रेटर देन 4.5 हुआ तो मिथाइल ऑरेंज को लगेगा कि सोल्यूशन बेसिक है, उसमें इसका कलर जो हो जाएगा येलो हो जाएगा। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। इसी तरीके से हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है, इसको हम लोग फेनोल्फथालीन बोलते हैं। फेनोल्फथालीन को शॉर्ट में मैं एचपीएच लिख रहा हूं। इसका जो पीएच रेंज है ये 8 से लगभग लगभग 10 के आसपास है। किसी किसी किताब में 8.3 to 10 लिखा है, वो भी सही है। अब जब एसिड में आओगे तो ये दिखाएगा जो कलर वो क्या है? कलरलेस। और बेसिक मीडियम में ये जो कलर दिखाएगा ये कलर होगा पिंक। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मेरा पीएच लेस देन 8 है तो फेनोल्फथालीन के लिए वैसा सोल्यूशन क्या है? एसिडिक है। और फेनोल्फथालीन वहां पे कौन सा कलर दिखाएगा? कलरलेस, यानी कोई कलर नहीं दिखाएगा। और अगर पीएच 10 से बढ़ा दो तो 10 से बढ़ा हुआ पीएच फेनोल्फथालीन के लिए बेसिक है, और वहां पे वो जो कलर दिखाएगा वो क्या दिखाएगा? पिंक। ये हो गया बेटा आपके पास लैब में ये दो कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर हैं। ध्यान रखना कि बोथ ऑफ देम आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। ये एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को लेकर। लोग क्या करते हैं, मिथाइल ऑरेंज को शॉर्ट में लिखते हैं MEOH, तो इनको लगता है कि Me प्लस OH माइनस है। MEOH लिखते हैं हम लोग भी ये शॉर्ट में, लेकिन इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि मिथाइल ऑरेंज क्या है? ऑर्गेनिक बेस है। इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। बोथ ऑफ देम आर वीक ऑर्गेनिक एसिडिक इंडिकेटर। आपके एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में भी ये आपको बताया गया, वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखिएगा। इस पे क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पूछ लिया था कि मिथाइल ऑरेंज किस टाइप का इंडिकेटर है? वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक बेस है, ठीक है, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इवन फेनोल्फथालीन इज ऑल्सो व्हाट? अ वीक ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आया बात सबको? Yes, sir. सर फिनोल्फथालीन का सर नेचुरल कलर क्या है? किसका कलर? फेनोल्फथालीन फिनोल्फथालीन का का। नेचुरल कलर वो तो डिपेंड करेगा ना, पीएच पे ही डिपेंड करेगा उसका नेचुरल कलर, तो है कि नहीं? सर पहले अगर कलरलेस था तो सर अगर एसिड में और न्यूट्रल सॉल्यूट में रखेंगे तो सर कैसे समझेंगे कि सर एसिड कौन है और कौन न्यूट्रल है? अनआयनाइज्ड, देखो अगर मतलब मैं फिनोल्फथालीन यही। अनआयनाइज्ड फॉर्म में है तो वो कलरलेस है, सीधा सा बात देखो। और जब वो आयनाइज कर जाएगा तो उसका कलर क्या है? पिंक है। समझ में आया बात? हाँ ठीक है। जैसे कि तुम जो पूछ रहे हो ये शायद ये पूछ रहे हो कि सर एचपीएच का कलर क्या है, तो एचपीएच का कलर हम बोलेंगे कलरलेस है। अब ये जब आयनाइज करेगा बाबू तो आयनाइज करने के बाद पीएच माइनस देगा, और पीएच माइनस का कलर क्या है?
समझ में आ रहा है बात? हाँ सर, हाँ। ठीक है। चलो नोट करो। अरे हो गया सबका? यस सर। अब सुनो बात। अब तुम लोग गए लैब में, ठीक है? अब हम लोग लैब के अंदर हैं, इमेजिन कर लो कि तुम लोग लैब के अंदर हो, ठीक है? अब लैब के अंदर तुमको दे दिया गया स्ट्रॉन्ग एसिड और दे दिया गया स्ट्रॉन्ग बेस। मान ले HCl दे दिया गया, NaOH दे दिया गया, ये मान ले 0.1 मोलर दे दिया गया, ये भी मान ले 0.1 मोलर दे दिया गया। ये 10 ml है, इसको टाइट्रेट करना है। तो तुम्हारे पास ये कंटेनर रहेगा, ठीक है? इस कंटेनर में मान ले HCl रखा हुआ है, 0.1 मोलर है और 10 ml है। तुम ब्योरेट से क्या किया, स्टार्ट किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना, NaOH डालना, ठीक है? ड्रॉप बाय ड्रॉप तुम क्या डालना स्टार्ट किया, NaOH डालना स्टार्ट किया। मान लो कि जैसे ही हम यहां पे टाइट्रेशन करा रहे हैं NaOH प्लस HCl का, हमारे पास NaCl और वाटर बन रहा है। इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना था जी? मान लेते हैं इसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट है 1। कितना है भाई? 1। वन। अब हम इसका जो है, सॉरी इसका 1 नहीं मानते अभी फिलहाल, इसका 1 मान लेते हैं, HCl का 1 है ना, तो इसका 1 है और इसका एक ड्रॉप डाले, जब एक ड्रॉप एक ड्रॉप का मतलब 1 ml है, एक ड्रॉप मतलब 1 ml मानना। ओपन वन तो रहता मतलब 1 ml डाले हैं तो इसका कितना हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट? 0.1 होगा। अरे यस और नो? है। यस सर। ये 1 ड्रॉप की कहानी बता रहे, जब एक ड्रॉप डाले थे तब। अब एक ड्रॉप पे क्या हुआ, पहले पीएच, हाँ सॉल्यूशन का पहले पीएच कितना था, इनिशियल पीएच कितना था वो भी देखो। इनिशियल पीएच इसका 1 है। अरे यस और नो? सॉल्यूशन का इनिशियल पीएच क्या है जी? 1 है ना? यस सर। अब तुमने एक ड्रॉप डाला, एक ड्रॉप डाला, रिएक्शन शुरू हुआ, पहले तो 0 0 था, ये 0 हो गया, फिर अब ये हो गया 0.9, ठीक है? ये हो गया 0.9, ये बन गया 0.1, ये भी बन गया 0.1। एक ड्रॉप डालने पे पीएच रिजल्टेंट क्या आएगा? तो तुम बोलेगा सर अब जो HCl है वो 0.9 हो गया है और टोटल वॉल्यूम 11 ml हो गया। अरे यस और नो? यस सर। तो ये सॉरी पीएच नहीं है, ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.9/11। अब तुम पीएच निकालेगा, इसमें लॉग लगाएगा, तो माइनस लॉग 9/1110। तो मतलब ये आ गया लगभग लगभग कितना, लॉग 110 माइनस लॉग 9। मोबाइल से कोई देखो तो लॉग 110 का वैल्यू कितना है? कोई एक आदमी मोबाइल लेके बैठा रहो, अभी लिखना नहीं। 110 का वैल्यू कितना है? लॉग 110 का वैल्यू कितना है? अरे लॉग 110 का वैल्यू टू कितना है? पॉइंट 2.041। 2.041। 2.041, ठीक है? यानी 2.04 का माइनस कर दो लॉग 9, लॉग 9 कितना हो गया? 0.96 हो गया, ठीक है? तो अब ये कितना आ रहा, माइनस करके बताओ, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है ये? 1.087। 1.08 आ रहा है। अब देखो थोड़ा मजा लो यहां पे कि पहले पीएच कितना था, एक एक ml डाला, तो 1 ml डालने पे पीएच कितना हो गया? बढ़ गया। जाहिर सी बात है पीएच बढ़ेगा। अरे जाहिर सी बात है, बेस डाल रहा हो तो पीएच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। तो अब ये बढ़ के हाँ कितना सर। हो गया? 1.08। 1 ml में 1.08 बढ़ा, ठीक है सर? अब आ जाओ दूसरा ml डालते हैं, सेकेंड ml एडेड या 2 ml एडेड, 2 ml NaOH एडेड, तब क्या हुआ? तो ये तुम्हारा NaOH है, ये तुम्हारा HCl है, ये बन गया NaCl, ये बन गया H2O। ये कितना था जी? 1 था। अब हम इसका कितना ऐड कर दिए? 0.2 ऐड कर दिए, 0 0। अब ये हो गया 0, अब ये आ गया 0.8। H प्लस का मोलैरिटी कितना है या नॉर्मेलिटी कितना है? 0.8/12, यानी ये आ गया 8/120। पीएच आ जाएगा log 120 माइनस log 8। जल्दी बताओ सुवन कितना है ये log 120?
2.07. क्या बोल रहा है? 2.07 log 120. 3.07 सर। अरे log 120 देखने में इतना टाइम कैसे लग रहा है तुम लोगों को? 2.079 है सर, वही है. 2.078, चलो मान लेते हैं 2.08 है और log 8 का वैल्यू 0.9 है, माइनस करो कितना आ रहा है ये? 1.17. 1.17। पहले पीएच कितना था? 2 ml डालने पे पीएच में कितना चेंज आया है? 0.17 का चेंज आया है। कितना चेंज आया है? 0.17 का चेंज आया है। समझ में आ रहा है सबको बात? यस सर। अब सुनो, हाँ सर। अब सुनो, सीधा अब एक एक ml नहीं डालेंगे, अब सीधा क्या करते हैं, सीधा हम लोग देखते हैं कि 9 ml NaOH पे कितना ऐड हो रहा है। बहुत देर से ड्रामा चल रहा है, 9 ml NaOH डाल देते हैं। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर, ये 1 था, ये 0.9, 0 0 0.1, H प्लस का नॉर्मेलिटी 0.1 बाय टोटल वॉल्यूम, ये आ गया 1 बाय 190, पीएच माइनस लॉग 1 बाय 190 मतलब लॉग 190। कितना है जी लॉग 190? 2.28. 2.8. 2.28 2.28. है, ठीक है। अबे देखो ना, मजाक चल रहा है, एकदम गजब वाला मजाक चल रहा है। तुम 9 ml NaOH डाल दिया, पीएच कितना है अभी भी? 2.28। कितना का पीएच चेंज आया हुआ है? मात्र 1.3 के आसपास का। अरे यस और नो? Yes sir. यस सर। और यही 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 sir. तुम लोग का जिंदगी भी है, यही तुम लोग का जिंदगी है, यही टाइट्रेशन तुम्हारे जिंदगी में भी हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर या इन एब्सेंस ऑफ इंडिकेटर तुम मजे में हो कि हाँ एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे, एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे। यानी तुमको तब तक डर नहीं लग रहा है जब तक एग्जाम 15 दिन में है या एग्जाम 10 दिन में है, तब तक तुम चिल मार रहे हो। देखो ना, HCl को देखो, 9 ml NaOH डल चुका है, यानी 90% HCl समाप्त हो चुका है सॉल्यूशन से, लेकिन उसके बाद भी तेवर देखो, पीएच देख के, पीएच स्टिल कितना है? 2.28। अरे यस और नो? Yes sir. एग्जाम के यस 2 सर। महीना पहले तुम दुर्गा पूजा घूम रहे हो एकदम, ठीक है, एकदम नाच वाच रहे हो, एकदम पूरा एकदम ये कर रहे हो, मस्त, एंड इज नियर, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलने वाला है लेकिन तुम फिर भी मस्ती कर रहे हो, देखा जाएगा, एग्जाम के 1 महीना पहले 1 शॉट लगा लेंगे। अरे यस और नो? यस सर। 9 ml तुम समझ रहे हो, 9 ml तुमने NaOH डाल दिया है, स्टिल पीएच कितना चेंज किया है? 1.3। 9 ml पे स्टिल 1.3। 90% तुम एंड हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। अभी रुक जाओ, हम क्या करते हैं, 9.9 ml डाल देते हैं। अब NaOH 9.9 ml डाल देते हैं, HCl डाले, NaCl बना, पानी बना, ठीक। ये कितना, ये कितना, ये था 1, ठीक है। अब ये कितना हो गया? 0.99 हो गया। अरे यस और नो? Yes sir. यस सर। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये बचेगा कितना? 0.01। H प्लस का कंट्रीब्यूशन या H प्लस का अमाउंट 0.01 बाय 19.9, ये आ गया 1 बाय 1990। यही आ रहा ना? देखो तो एक बार, हाँ। पीएच कितना आ रहा है बेटा? लॉग 1990, 1990। वैल्यू देख, वैल्यू देख शुभम, कितना वैल्यू है ये? 3.29 3.2 के आसपास, सर। 3.29 है। 3.29 के आसपास। तुम देख रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, 9 ml तक पीएच चेंज जो था वो 1.3 यूनिट है, और आखिरी के मौत जब निकट है 0.9 ml पे ये 1 यूनिट का पीएच चेंज कर दिया है। अब इसका मतलब समझो, 0.9 पे भी इसका अभी टशन कम नहीं हुआ है। अरे अभी भी 10 दिन बचा है ना, 10 दिन में साला 1 दिन में 4-4 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। बायोलॉजी का चैप्टर 4, फिजिक्स का चैप्टर 4, केमिस्ट्री का 4, हो गया 12 चैप्टर। 10 दिन मतलब 120 चैप्टर जाएंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे नीट का एग्जाम।
जाएंगे एकदम जेई का एग्जाम में गर्दा उड़ा देंगे। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अभी भी तुमको रियलाइज नहीं हो रहा है कि मेरा एंड पॉइंट नियर है, मेरा एंड पॉइंट नियर है, मेरा अंत नजदीक है, लेकिन एटीट्यूड देखो अभी भी 3.29। अरे अभी रुको, हम करते हैं थोड़ा और मजाक, 9.99 ml NaOH ऐड करते हैं। ये है HCl, ये है NaOH, ये बन गया NaCl, ये बन गया वाटर, ये था 0.999 और ये था 1। रिएक्शन के बाद ये कितना हो जाएगा 0.001। अब निकालते हैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 डिवाइडेड बाय 19.99 और ये वैल्यू आएगा 1/199990। पीएच कितना आएगा सर? पीएच आएगा सर log 19990। कितना आ रहा देख? 4.30। 4.30। कितना आ रहा है? 4.30 आ रहा है, 4.30। अबे 0.9 के लिए 1 यूनिट चेंज किया, अब लास्ट का 0.99 पे भी 1 यूनिट चेंज कर रहा है। अभी भी एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है, अभी भी एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है। तुमको दिख रहा होगा कि एटीट्यूड में जरा सा भी फर्क नहीं आया है, अभी भी 4 के आसपास पीएच है। और क्या 9.99 एंड पॉइंट नहीं है? क्या हम इसको एंड पॉइंट नहीं मान सकते हैं? अरे यस और नो? 100% मान Yes, सकते sir. हैं यार? अरे 100% मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? जल्दी बोलो। मान सकते सर। 100% हम इस 9.99 को एंड पॉइंट मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी पीएच जो है वो 4.3 पे है। अब थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 10.001 ml NaOH ऐड कर देते हैं, 10.001 ml NaOH ऐड कर देते हैं। अब जो है हमको पता है कि रिएक्शन में बचेगा क्या? NaOH, ये 1 था, ये क्या था? 1 था। और इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका कितना था? 0.1 है ना, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.001। रिएक्शन खत्म हुआ, ये 0 हो गया, ये कितना बचा? 0.001। अब मुझे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, कितना आ गया? 0.001 बाय 20.001। ये आएगा तुम्हारा 1 बाय कितना आएगा जी? 1 2 3। सही किया ना कैलकुलेशन? एक बार देख लो तो। सही है सर। अरे कैलकुलेशन सही किया, देख लो। सही है सर। सही है, तो पीओएच देखो कितना आ रहा है, log 20001। बताओ कितना है ये? 4.3। 4.3। 4.3। और अगर हम पीएच निकालेंगे तो पीएच आएगा लगभग 9.7। बात समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब Yes, सुनो, sir. मूवमेंट ऑफ ट्रूथ आने वाला है नालायको, ये टाइट्रेशन कर्व बनाने वाले हम लोग। ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ, यहां पे हम प्लॉट कर देते हैं पीएच और यहां प्लॉट कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। एक छोटा ग्राफ हो जाएगा, बड़ा ग्राफ लेते हैं थोड़ा। ये है पीएच, पीएच था स्टार्टिंग में 1 यूनिट, ध्यान से देखना। और यहां वॉल्यूम है तुम्हारा, मान लो 1 ml यहां पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहां कहीं पे हम पकड़ लेते हैं 9 ml, ठीक है। यहां कहीं पकड़ लेते हैं 9 पॉइंट इतना भी, मतलब तब यहां कहीं पे होगा मान लो 9.9, यहीं पे कहीं पे होगा 9.99, यहीं कहीं पे होगा। ये हम थोड़ा मान के चलो माइक्रोस्कोप से तुमको दिखा रहे हैं, इतना गैप तो नहीं रहेगा, माइक्रोस्कोप से दिखा रहे हैं खाली। 9-10 में इतना गैप नहीं रहेगा। पहले 9 ml तक कितना पीएच था जी, थोड़ा बताना तो। 9 ml तक कितना पीएच काउंट किए थे? 9 ml तक काउंट किए थे 2.28। हाँ, ये मान लेते हैं 2.28 है, ठीक है। और 9 से जब हम लोग गए थे 9.4.3 हुआ और 10.01 पे
यहां पे कहीं पे 10.01 होगा, यहां पे कहीं पे 10.01 होगा। ये पूरा हमने मैग्नीफाई करके तुमको दिखा रहे हैं, स्केल में ये बहुत पास है। अब देखो यहां कहीं पे 4.3 होगा और यहां कहीं पे 10 होगा। ये ग्राफ देखो कैसे चला, मरा हुआ एकदम धीरे धीरे धीरे। और इस जोन में यानी जब मौत एकदम करीब आया तब एसिड बेस के अंदर जो एसिड बेस का टाइट्रेशन था उसमें बौखलाहट, देख रहे हो कितना भयानक बौखलाहट आया है। और ये बौखलाहट कहां आया है, बस 9.99 से लेके 10.01 तक में। अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का शार्प टाइट्रेशन कर्व मिलता है, शार्प टाइट्रेशन कर्व मिलता है। इसका क्या मिलता है, शार्प टाइट्रेशन कर्व मिलता है। क्या मिलता है, शार्प, यानी मौत से जस्ट 1 मिनट पहले दारू पी रहे थे, एकदम एंजॉय कर रहे थे, हा जरा झूम झूम जरा झूम झूम, और जब 1 सेकंड पहले मौत दिखा तो जो बौखलाहट आदमी के सामने आया वो यही है कि मरने के जस्ट माइक्रो सेकेंड्स पहले उसको पता लगा कि भैया इतना दारू पी लिया, अब लीवर फटने वाला है, ठीक है। ऐसे पूरा एकदम डेली 1 बोतल घटक रहा है, लेकिन जब मौत उसको अंदाजा हो गया कि मेरा 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर मौत आने वाला है, तो उस आदमी का जो माइंडसेट होगा, उसके अंदर जो बौखलाहट होगा, वही बौखलाहट यहां पे एसिड बेस के सॉल्यूशन के अंदर भी तुमको दिख रहा है। अरे यस और नो? यस सर। Yes, और Yes, sir. यही तुम्हारा प्रिपरेशन जर्नी भी होता है। जीवन में कोई लड़की आ गई तुमको न्यूट्रलाइज कर रही है, लड़की के जीवन में कोई लड़का आ गया उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, या कोई वीडियो गेम तुमको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और तुमको पता ही नहीं, देखेंगे एग्जाम निकलेगा। और जब एग्जाम एकदम पास आता है, जब तुमको अपना अंत नजदीक दिखता है, तब तुम बौखला जाते हो। तुम्हारा भी टाइट्रेशन कर्व क्या है ना लाइको, तुम्हारा भी टाइट्रेशन कर्व क्या है, शार्प टाइट्रेशन कर्व है। समझ में आया बात? अरे हाँ सर, समझ में आया बात? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. अब सुन ले बात, यहां पे जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये आपका पीएच चेंज हो रहा है। यानी हम यहां पे जो बात करेंगे पीएच चेंज नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, नियर इक्विवेलेंस पॉइंट, तो तुम देखोगे किताबों में लिखा रहता है कि नियर इक्विवेलेंस पॉइंट ये चेंज करता है 4 to 10 के बीच में रहता है। हमारा कैलकुलेशन भी 4 से 10 के बीच में था, हमारा कैलकुलेशन भी 4 से 10 के बीच में है। अब मुझे बताओ 4 से 10 के बीच में है, तो क्या यहां पे हम दोनों ही इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते हैं? अरे यस और नो? Yes, हाँ sir. सर। मिथाइल ऑरेंज 3 हाँ से सर। 4.5 इसी जोन में है, 3 से 4.5, यानी मिथाइल ऑरेंज यहां कहीं पे एंड पॉइंट दिखा देगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। और यहां कहीं 10 के आसपास या 10 के पार यहां कहीं पे आपका HPH एंड पॉइंट यानी फेनोल्फथलीन एंड पॉइंट आ जाएगा। और इसीलिए हम लोग बोल देंगे, इसीलिए हम लोग क्या बोल देंगे कि फॉर द टाइट्रेशन ऑफ strong acid plus strong base, both methyl orange as well as phenolphthalein is suitable। अरे yes or no? क्योंकि Yes, sir. हमको जो पीएच रेंज मिल रहा है नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट वो बहुत बड़ा है। तुम यहां फेनोल्फथलीन घुसाओ, थाइमोल ब्लू घुसाओ, कोई भी तुम यहां पे इंडिकेटर घुसा दो, उससे तुमको रिजल्ट सही मिलेगा। कोई रिजल्ट तुमको 9.99 पे दे देगा, कोई 10.001 पे देगा, कोई 10.01 पे देगा। मतलब तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम यहां पे मल्टीपल इंडिकेटर का यूज करके एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट को फील कर सकते हो। समझ में आ रहा बात? यस सर। हाँ सर। अब लेकिन बाकी जो टाइट्रेशन है वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे बाकी टाइट्रेशन हमारे पास क्या हो सकता है, हम अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन करेंगे तो पीएच नियर एक इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होगा,
व्हाट विल बी द पीएच नियर इक्विवेलेंस पॉइंट। तो जाहिर सा बात है कि पीएच नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट 7 के बाद होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस लियो। तो ये आप देखोगे किताबों में लिखा रहता है 8 से 11 के बीच में, यानी इक्विवेलेंस पॉइंट के पास पीएच क्या होगा, 8 से 11। अब यहां पे कौन सा इंडिकेटर सूटेबल है, 100% एचपीएच इज सूटेबल। क्या मिथाइल ऑरेंज सूटेबल है यहां पे, नहीं। नहीं। नहीं मिथाइल ऑरेंज सर। के लिए रेंज क्या है, 3 से 4.5। क्या रेंज है जी, 3 से 4.5। अरे समझ में आ रहा है बात। हाँ सर। अब देखिए यहां पे अगर हमारे पास वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रहता तो यहां पे पीएच नियर एंड पॉइंट क्या होता, व्हाट इज द पीएच नियर एंड पॉइंट। तो ये लगभग लगभग आएगा आपका 3 से 6 के बीच में। और यहां पे क्या तुम फिनोप्थलीन से सही इक्विवेलेंस पॉइंट, सही एंडिंग ऑफ द रिएक्शन डिटेक्ट कर पाओगे, आंसर है नो। तो यहां पे सूटेबल क्या हो जाता है, यहां पे सूटेबल हो जाता है मिथाइल ऑरेंज। अरे यस और नो। Yes, sir. अरे नालायको, वीक एसिड वीक बेस जब लेंगे तो इसका टाइट्रेशन कब सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता है। यहां पे हम लोग बोलेंगे वी गॉट अनसैटिस्फैक्ट्री, वी गॉट अनसैटिस्फैक्ट्री टाइट्रेशन कर्व, वी गॉट अनसैटिस्फैक्ट्री टाइट्रेशन कर्व, एंड therefore most of the indicators are unsuitable to detect endpoints, इसलिए तुमको यहां पे क्या दिखेगा कि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर जो है वो सूटेबल ही नहीं है, क्या लाने के लिए, एंड पॉइंट लाने के लिए। अरे बात समझ में आ गया पूरा। Yes, sir. अब बात समझ में आ गया, नोट्स हम आपको दे देंगे, बहुत ज्यादा नोट्स हो गया, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास आपके पास पीडीएफ था, उस पीडीएफ में सीधा टाइट्रेशन के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास वो पीडीएफ होगा कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ पे ये पीडीएफ है हमारे पास। इस पीडीएफ को चलते हैं, इसमें टाइट्रेशन खोल लो सब कोई, समझ में जिसको जिसको आ गया है। ये नोट्स हम आपको भेज देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसमें पीडीएफ वाला सेक्शन हम लोग खोल लेते हैं। ये यहां तक तो पहुंच गए थे। कितना नंबर है जी, इंडिकेटर का क्वेश्चन कहां है। 45 से है, sir. 45 एंड 46, हाँ 47 भी तो है। चलो ठीक है, अब तुम लोग क्या है, इस क्वेश्चन को बनाओ 45, 46, 47 और 48 जल्दी बनाओ। हम नोट्स भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे चला जाएगा। समझ लिए हो, अब उसको सीधा प्रॉब्लम में अप्लाई करो। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड द एसिड इंडिकेटर फॉर द एसिड इंडिकेटर थाइमोल ब्लू, pH is 3 when half the indicator or is in unionized form। अच्छा, find the percentage of the indicator in the unionized form in the solution जब आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि जब pH 3 है तो आपका आयनाइज्ड फॉर्म और अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यस और नो। तो यहां से तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहां से सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मुझे लगता है सबसे पहले आपको इंडिकेटर कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंडिकेटर कांस्टेंट निकाल लीजिए। इंडिकेटर कांस्टेंट को क्या लिखते हो, IN माइनस HIN, सॉरी IN माइनस H प्लस, सॉरी IN माइनस H प्लस बाय HIN। अब देखो ये डेटा जो तुमको दिया है ना, ये डेटा दिया है क्या निकालने के लिए, इंडिकेटर कांस्टेंट निकालने के लिए। क्योंकि दोनों अगर बराबर हो गया हाफ, तो यानी कि दोनों 50-50% है। अरे यस और नो, अरे यस और नो। Yes, sir. Yes, तो sir. मतलब इंडिकेटर कांस्टेंट कितना आ Yes, गया, sir. इंडिकेटर कांस्टेंट आ गया 10⁻³ क्लियर है बेटा सबको, अरे क्लियर है सुवन। Yes, sir.
अब क्या बोल रहा है कि जब H प्लस इतना रहेगा तब तुम्हारा अनआयनाइज्ड फॉर्म जो है उसका क्या होगा परसेंटेज। तो इसको ऐसे इक्वेशन लिख लो ना कि 10 का पावर -3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, IN माइनस H प्लस बाय HIN। अब मान लेते हैं हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज ऑफ द इंडिकेटर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो HIN को x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए आप लोग x, और इसको क्या मान लीजिए 100 माइनस x। ये x परसेंटेज है, ये 100 माइनस x परसेंटेज है। और H प्लस यहां क्या आ गया 4 इंटू 10 का पावर -3 आ गया। ये 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर -3 कट जाएगा, तो आपका 100 माइनस x बाय x का वैल्यू ये आ जाएगा 1/4। तो ये आ गया 400 माइनस 4x इज इक्वल टू x। तो 5x का वैल्यू हो गया 400, तो x बड़ा प्रेम से निकलेगा 80%। सुवन क्या आंसर निकाल रहा था रे तो? बाकी लोगों को समझ में आया? अरे बाकी हाँ लोगों को समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. बोलने में टाइम लगता है रे तुम लोगों को। एक बार पूछे एक बार में जवाब आना चाहिए। अभी भी दो लोग का जवाब क्यों आया? हम रिमूव करना स्टार्ट करें सबको, अभी एक एक करके रिमूव करना स्टार्ट करें क्या? जब आई आस्क का क्वेश्चन एकदम अलर्ट मोड पे आ जाओगे, हमको आंसर देना है यहां पे। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। अब जिसका Yes, आवाज sir. नहीं आएगा बाबू हम रिमूव कर देंगे, बता दे रहे हैं, ठीक है? मेरा क्लास में जीवन बंद नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या है। अगला क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है 46 का। ब्रोमोथाइमोल ब्लू इज एन एसिड इंडिकेटर विथ अ Ka वैल्यू ऑफ 6 इंटू 10 का पावर -5। मतलब इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट दे रखा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंडिकेटर इज इन इट्स बेसिक फॉर्म एट pH ऑफ 5। कितना आंसर आ रहा है इसका? 85%. हाँ, क्लोज टू 85% आएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, वही काम करना है जो आप अभी तक इस क्वेश्चन में जो काम किए हैं वही काम इसमें भी करना है। सेम आपका के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू जो है, के का वैल्यू जो है 6 इंटू 10 का पावर -5 है। IN माइनस इंटू H प्लस बाय HIN, ठीक है? किसका परसेंटेज पूछा है? बेसिक फॉर्म में। तो बेसिक फॉर्म तो यही है ना जी, IN माइनस बेसिक फॉर्म है। तो IN माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, यही बेसिक फॉर्म है। दिस इज योर बेसिक फॉर्म, ठीक है? क्योंकि यहां पे मेंशन किया हुआ है कि कैसा इंडिकेटर है, एसिड इंडिकेटर है। समझ में आ रहा है बात सबको? Yes, sir. तो ये आपका आ जाएगा हाँ सर। क्या, ये आपका आ जाएगा x, ये आ जाएगा 100 माइनस x, ठीक है? तो 6 इंटू 10 का पावर -5 x बाय 100 माइनस x। और H प्लस का अमाउंट कितना दे रखा है? H प्लस का अमाउंट 10 का पावर -5 दे रखा है। तो ये आ गया 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 कट गया। 600 बाय 6x इज इक्वल टू x, यानी 7x का वैल्यू आ गया 600। मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 600 बाय 7, और ये लगभग आएगा 85.71% के आसपास, यानी 85% के आसपास। किसका किसका ये क्वेश्चन बन गया था? Yes, sir. सुवन, Yes, sir. मनामी, 7-2 और उसके आ रहा अलावा था। बाकी लोग का नहीं बना था? बन गया था। अरिजीत बन गया था? नहीं ये नहीं बना था, इसके आगे वाला हुआ था। रिफत बन गया था? हाँ सर, अप्रोक्स 87 और 85.7 ही है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, बाकी लोग इसको नोट कर लो तब तक। यही ठीक है। ये वाला ना, हम्म। 50% काट के उसको हटा देते हैं। यही वाला ठीक है।
ये वाला ना, हाँ हाँ, यहाँ से क्रॉप करेंगे। उससे मांग लीजिए ना फोटो। ये फोटो मांगेंगे, वो साला 2 दिन बाद देखेगा। ओ, तो यही वाला फोटो ठीक है। ये वाला निकाल देना, हम्म। ये वाला निकाल देना, लगा। हाँ, उसको थोड़ा बोलिएगा, इसको ये कर देना, इनहेंस कर देगा। हम्म। वो बंटी सर को भेजिए ना, वो कर देंगे, इनहेंस कर देंगे। वही वाला फोटो लीजिए, वही वाला। मेरे पास उसका फोटो और भी है, बस है। लेकिन उसका उसमें ड्रेस जो है पहना हुआ है किसी और कोचिंग का, तो वो नहीं सही रहेगा। सही है। हो जाएगा। इसको थोड़ा सा वो बंटी सर को बोलिएगा कि वो इनहेंस कर देंगे। और दूसरा, अरे 46 तक तो हो गया, इसके बाद आगे बढ़ो। कितना क्वेश्चन है टोटल? 4 क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक है। 47 का और 48 का पूछ रहा है क्वेश्चन। 47 का क्या आंसर आ रहा है? 47 का नन ऑफ दिस आ रहा है सर। नन ऑफ दीज आ रहा है, और बाकी का किसी का आंसर? देखो जी, क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा। एट व्हाट पीएच डज एन इंडिकेटर चेंज कलर इफ द इंडिकेटर इज ए वीक एसिड, जिसका इंडिकेटर कांस्टेंट 4 इंटू 10 का पावर -4 दिया है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन वुड द इंडिकेटर बी यूजफुल? और बोल रहा है कि इसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए रीजन को। तो ये आसान क्वेश्चन है। किसी और का कोई आंसर है? मुझे लग रहा है बी और सी यूज होगा, बट तुम्हारे हिसाब से बी और सी होगा। चलो देख लेते हैं कि तुम्हारे हिसाब से बी और सी सही आंसर है कि नहीं। देखो, हमको पता है इंडिकेटर का जोन क्या है, कलर चेंज का। तो हम लोग बोल देंगे कि आपका पीके आई एन का वैल्यू कितना है जी? 4 माइनस लॉग 4। 4 माइनस लॉग 4 का मतलब कितना होता है? 3.4 होता है ना जी। हाँ 3 यस सर। तो रेंज क्या हो गया? इंडिकेटर का रेंज क्या हो गया? तो हम लोग बोलेंगे 2.4 से लेके 4.4। अरे यस और नो? हाँ यस सर। सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, ये तो गया काम से, क्योंकि इसका 8 से 11 के बीच में रहेगा इक्विवेलेंस यस पॉइंट सर। के पास पीएच। अरे यस और नो? यस यस सर। अब यहां देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इसका जो है 3 से 6 के बीच में रहेगा। यहां पे तो सूटेबल है सुअम, इसको क्यों नहीं बोले? 100% सूटेबल है। यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में भी ये सूटेबल है, क्योंकि 4.42 आपका 10 होता है, तो ये भी सूटेबल है। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। समझ में आया? यस सर। क्या कर रहा है लड़का लोग? तुम लोग खाली गलत पे गलत आंसर दे रहा है। देखो, लड़की बीट कर रही है, कैसे बर्दाश्त कर ले रहा है तुम लोग? ठीक है, हम तो कभी नहीं बर्दाश्त कर पाए। लड़की तुम लोग को एकदम इंसल्ट कर रही है लाइव क्लास में, सही आंसर देके। क्या तुम लोग मतलब, जाओ धर्मतल्ला, जाओ वहां से लिपस्टिक विपस्टिक खरीद के रील उल बनाओ तुम लोग, सबका सब। यश, तुम तो वहीं से आता है, सुभायन धर्मतल्ला मेट्रो स्टेशन पे उतर जाना तुम। रिफत, तुम्हारा वहां पे भी दुकान उकान होगा, वहां से तुम भी खरीद लेना। तुम लोग का अंदर में ईगो नहीं है रे किसी के अंदर में? अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। 48। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? 47 सबको? यस सर। 48 का आंसर बताओ। 0.95. 0.95। और किसी का आंसर? सर 0.94. 0.9596 के आसपास आ रहा है। चलो, कुछ तो खून खोला तुम लोग का। देखिए, सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है ना, एसिड इंडिकेटर, इंडिकेटर कांस्टेंट दिया हुआ है, एसिड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर रेड है, बेसिक फॉर्म ब्लू है,
एसिड फॉर्म क्या है? एसिड फॉर्म रेड है, बेसिक फॉर्म क्या है? ब्लू है. बाय हाउ मच द pH मस्ट चेंज इन ऑर्डर टू चेंज द इंडिकेटर फ्रॉम 75% रेड टू 75% ब्लू. हमारे पास एसिड इंडिकेटर था, लिख लेते हैं HIN, H+ और IN-. अब HIN एसिड फॉर्म है, ये वाला कौन सा फॉर्म है? एसिड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है. और ये IN- जो है ये बेस फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है. पहले ये समझ लो, ये कौन सा फॉर्म है? बेस फॉर्म ऑफ इंडिकेटर है. एसिड फॉर्म का कलर क्या है रे? रेड. बेस फॉर्म का कलर क्या है? ब्लू. बेस फॉर्म का कलर क्या है? ब्लू. इनिशियली हमारे पास 75% रेड था, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 75% था, तो ये कितना था? 25%. अब यहां पे pH क्या होगा? pH इनिशियल क्या निकालोगे? pKa. व्हाट इज pKa? 5 - log3. 5 - log3 कितना होता है जी? 4.52. 4.52 प्लस log IN- कितना है? 25. 25/75. ठीक है, यानी 1/3. और हमको जाना कहां पे है? हमको जाना है 75% रेड से 75% ब्लू. तो मतलब ये हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा 75%. इधर फाइनल pH कितना आएगा? 4.52 प्लस लॉग, अब हो जाएगा 75 बाय क्या? अब हमको डेल्टा pH निकालने बोला है, तो डेल्टा pH निकाल लेते हैं. दोनों माइनस हो गया, तो यहां पे log3 माइनस log 1/3, तो कितना आएगा? 2 log3. और 2 log3 का मतलब 0.96 के आसपास या 95 के आसपास आंसर आएगा. तो रिफत तुम्हारा आंसर सही था. ठीक है, बाकी लोग झुंझुना बजाओ. अरे क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? यस सर. खत्म हो गया चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम. नाचो घर पे जाके, ठीक है, और रील बनाओ, रील.